अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विद रियान के चैनल के ऊपर। और हम लोग आज की वीडियो में ही अपना डायरेक्शन का फुल कोर्स कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारी 20 वीडियो है जो हम लोग आज में कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बताने जा रहे हैं कि पाइथन के अंदर बूलियन सिस्टम में होते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है होल पाइथन के, मेरे जो जितनी भी अभी मैंने वीडियो डाली हैं। इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक देखना, लाइक कर देना, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। तो चलते हैं वीडियो स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग गाइस इन टुडेस पाइथन वीडियो। और ये हमारी 20 वीडियो है जिसके अंदर आपको पाइथन के अंदर बूलियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि असल में बूलियंस असल में होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी डेटा साइंस की फुल कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लो और प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो और जल्द से 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। हम बहुत नियर हैं उसके, आपने 2.82 के कंप्लीट करा दिए हैं, सही है। और यहाँ पे अभी प्लेलिस्ट ओपन नहीं हो पा रही, समथिंग मुझे लगता है कोई एरर आ गया है, लेकिन ओपन करके देखते हैं इसको वापसी। ओके, आई थिंक इट इज़ इशू ऑफ द नेट। सो आगे सही होता है तो मैं इसको चलाता हूँ। देखो बूलियंस, देखिए आपने याद रखना है बूलियंस हमेशा दो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज़। कितनी रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज? दो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज। और बूलियंस के बाद दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। अब आप सोच रहे होगे टी कैपिटल में और एफ भी कैपिटल में। देखें ट्रू और फॉल्स का हमेशा इनका जो टी है वो कैपिटल में होता है, फॉल्स कैपिटल में होता है। अगर आप क्या यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करोगे एफ स्मॉल में और फॉल्स लिखोगे, ट्रू डिफाइन करोगे ट्रू का टी स्मॉल में, इट विल बी गिव यू एन एरर। ओके, बूलियन वैल्यूज प्रोग्रामिंग ऑफ्टन नीड होती है टू नो इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बहुत ज़रूरत होती है आपको पता हो अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर फॉल्स। आप एवुलेट कर सकते हो कोई सा भी एक्सप्रेशन पाइथन के अंदर, आप गेट कर सकते हो वन ऑफ आंसर्स वी ट्रू या फिर फॉल्स। जब आप कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज, जो एक्सप्रेशन है वो एवुलेटेड हो जाता है और पाइथन रिटर्न कर देता है आपका बूलियन आंसर। यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, देखो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट 10 ग्रेटर देन 9। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ 10 इक्वल्स टू 9। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ 10 लेस देन 9। सेव रन, आउटपुट ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। ये देखो अब यहाँ पे इसने मुझे ट्रू दिया, क्यों? क्योंकि हाँ यार 10 बड़ा है 9 से। इसने मुझे फॉल्स में इसलिए दिया क्योंकि 10 और 9 इज नॉट इक्वल। इसने मुझे इसमें भी फॉल्स दिया क्योंकि 9 नहीं है बड़ा 10 से, 10 से बड़ा 9 बड़ा नहीं है 10 से, तो इसलिए। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो अपनी दो वैल्यूज़ को, और जो एक्सपेक्शन है वो एवुलेटेड करेगा और पाइथन आपको रिटर्न कर देगा बूलियन आंसर। ये देख सकते हो बूलियन आंसर देगा हमें, ट्रू फॉल्स ट्रू, देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ही प्लस ऑपरेटर का ऐड करोगे तो इसमें आपको बूलियन ही देगा, 10 और 9 को प्लस कर देगा, सही है। अब व्हेन यू रन अ कंडीशन, जब आप रन करते हो एक कंडीशन इफ स्टेटमेंट के अंदर, आप प्लीज रिटर्न्स ट्रू या फिर फॉल्स। पाइथन रिटर्न्स करता है ट्रू या फिर फॉल्स। अब देखें यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे मैसेज जो बेस होगा वेदर आपकी कंडीशन के ऊपर, ट्रू या फिर फॉल्स। अब देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ 200 का नाम का, एक बी का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें 25 लिखूँ। अब मैं इफ स्टेटमेंट डिफाइन करूँगा, सॉरी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डिफाइन करूँगा जिसको मैं बोलूँगा ई इज ग्रेटर देन बी। अब मैं यहाँ पे एंटर डिफाइन कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे मैं एक एल्स डिफाइन कर दूँगा जिसके अंदर मैं लिख दूँगा प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अब देखो अब ये मुझे देगा आउटपुट में ये वाला ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि हाँ यार ए बड़ा है बी से, नॉट बी थोड़ी ना बड़ा है ए से। अब देखो, सॉरी सेव तो करो, देखो ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से खुद ही एनालाइज कर लेगा और आपको आउटपुट देगा। अगर मैं इधर फिगर चेंज करूँ इधर 225 तो मुझे देगा बी इज ग्रेटर देन ए। ये देख सकते हो, ये देख लो, ये देख सकते हो। तो ये आप प्रिंट कर सकते हो मैसेज जो वेदर आपके कंडीशन के ऊपर है ट्रू या फिर फॉल्स। एवुलेट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, देखिए जो बूल फंक्शन है वो अलाउस करता है आपको एवुलेट करो कोई सी भी वैल्यू और गिव करो यू ट्रू या फिर फॉल्स, और इन रिटर्न एवुलेट अ स्ट्रिंग एंड नंबर। अब देखो यहाँ पे आप एवुलेट कर सकते हो अपने स्ट्रिंग और नंबर को, जैसे कि इस तरीके से आपने प्रिंट लिखा
एक के अंदर बूल लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ओके ओके, और इधर प्रिंट लिख देते हैं, बूल लिख देते हैं, इसके अंदर अब हमारा ये इंटीजर हो गया, इंट एंड str मीन स्ट्रिंग। देखो अब देखा ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों में ट्रू ट्रू क्यों दिया इसने। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एवुलेट किया आपके स्ट्रिंग और नंबर को, इसने मुझे आउटपुट दे दिया। मतलब ये आपने याद रखना, बूल फंक्शन अलाउज करता है आपको एवुलेट करो आप कोई सी वैल्यू और गिव करो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न के अंदर। एवुलेट टू वेरिएबल्स, मतलब आप एवुलेट भी कर सकते हैं टू वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया हेलो वर्ल्ड के नाम का, आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आप 25 लिखो, तो आप प्रिंट कर सकते हो भूल को एक्स में और प्रिंट कर सकते हो आप इस वाले भूल को भी वाई में। अब देखो सेव रन, आउटपुट ट्रू ट्रू दे रहा है। ट्रू टू इसलिए दिया इसने एवोलेट किया हमारे दो वेरिएबल्स को। मोस्ट वैल्यूज आर ट्रू, मतलब ऑलमोस्ट सारी जो अभी वैल्यू है ना वो ट्रू होंगी इफ सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट, मतलब हमारी जितनी भी अभी वैल्यू उनमें ये ट्रू ट्रू दे रहा है। अगर मैं एच ई भी लिखूँगा मुझे ट्रू देगा। अब एच लिखता हूँ मैं सिर्फ, इसमें भी मुझे ट्रू ही देगा। एनी स्ट्रिंग इज ट्रू, कोई सा भी जो स्ट्रिंग है वो ट्रू होगा एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग करते हो तो आपको फॉल्स देगा। क्योंकि आपने याद रखना, आपका कोई सा भी स्ट्रिंग भरा हुआ हो, एक लेटर से हो, दो लेटर से, वो आपको आउटपुट ट्रू देगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो ये आपको फॉल्स देगा। एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट जीरो, मतलब हर नंबर, आप यहाँ पे 25 कोई सा भी डिफाइन करो, 25 1 2 3 4, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, अगर आप जीरो डिफाइन करोगे तो आपको फॉल्स देगा, ये देख सकते हो। नाउ फॉलिंग विल रिटर्न ट्रू, अब देखो यहाँ पे आपको भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर आप अपने लिस्ट बना लो अपने भूल के अंदर, ये भी आपको रिटर्न करेगा ट्रू। अब देखें कुछ वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं। इनफैक्ट देयर आर नॉट मैनी वैल्यूज़, मतलब यहाँ पे बहुत सी वैल्यूज़ नहीं होती जो एवुलेट्स करें टू फॉल्स, एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यूज़ सच एज, जैसे कि राउंडेड राउंडेड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, parentheses मीन्स कर्ली ब्रैकेट, डबल कोट्स, द नंबर जीरो। एंड जो वैल्यू होती है वो नन होती है, एंड ऑफ कोर्स द वैल्यू फॉल्स एवुलेट करता है टू फॉल्स। ओके, नाउ द फॉलोइंग विल रिटर्न फॉल्स। अगर आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, भूल के अंदर फॉल्स लिख रहे हो, भूल के अंदर नन लिख रहे हो, भूल के अंदर जीरो लिख रहे हो, भूल के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, एम्प्टी ट्रिपल, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, तो आपको ऑब्वियसली वो एरर देगा। देखो एरर नहीं, मेरा मतलब है फॉल्स फॉल्स। अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, तो अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको दिख जाएगा। सही है, मैंने अभी प्रिंट नहीं किया हुआ। सेव रन, तो देखो क्लास भूल, यहाँ पे अभी इसको प्रिंट कर देते हैं सही तरीके से। इसमें आपको हर जगह प्रिंट फंक्शन डिफाइन करना होगा, लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ। चले मैं दिखा देता हूँ आपको रन करके। क्या हो गया, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे प्रिंट डिफाइन कर दो यहाँ पे इस तरीके से, और बस दैट्स इट। इधर भी इधर, इधर भी इधर, इधर भी इधर, प्रिंट वापसी डिफाइन कर दो। और परफेक्ट, सेफ रन। देखो फॉल्स 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 फॉल्स, ये देख सकते हो। तो ये आपने याद रखना है। वन मोर वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट इन दिस केस में एवुलेट्स करेगा टू फॉल्स, एंड दैट इज इफ़ यू, अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है जो मेड अप होता है फ्रॉम अ क्लास विद इन अ लेन फंक्शन दैट रिटर्न जीरो फॉल्स। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल प्रोवाइड की हुई है, देख सकते हो। फंक्शन कैन रिटर्न बूलियन, यू कैन क्रिएट फंक्शंस और रिटर्न कर सकते हो आप बूलियन वैल्यू। यहाँ पे इसमें प्रिंट किया आंसर, वो भी हमारे फंक्शन का। देखो अगर आप ये कोड लिखोगे तो आपके जो आंसर है ना आपके फंक्शन को प्रिंट कर देगा। देखो ट्रू, अगर मैं यहाँ पे नहीं रिटर्न करूँ ट्रू, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करूँ तो सेव रन, तो मुझे फॉल्स देगा, ये देखते हो। नाउ आप एक्सिक्यूट कर सकते हो कोड जो बेस है बूलियन आंसर ऑफ फंक्शन पे। आप प्रिंट करो यस अगर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है ट्रू, अदरवाइज प्रिंट करो नो, मतलब आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है यस तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज ये आप प्रिंट करो नो। तो देखो सेव करूँ रन करूँगा तो देखो यहाँ पे यस मुझे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँगा तो ये मुझे नो रिटर्न करेगा, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। ना नीचे आ जाते हैं, पाइथन के पास ऑल्सो मैनी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू।
जैसे कि इस इंस्टेंट फंक्शन जो आप यूज़ करते हो डिटरमाइन करने के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्टेन डाटा टाइप का है। चेक, आपने यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंटीजर है या फिर नॉट, तो ये आपको आउटपुट में भी दे देगा फॉल्स या फिर ट्रू। आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने पाइथन के अंदर बुलियंस के बारे में जाना है। बुलियंस दो रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूज एक ट्रू एक फॉल्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गेट टू ऑल नोटिफिकेशन बेल आल्सो। तो हमने 2.82 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराए, तो हम 3000 के भी नज़दीक है। मेरी डेडिसन की फुल कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर बुक मार्क कर लेना। तो ये मेरी प्लेलिस्ट है, मैंने यहाँ पे तकरीबन 19 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं और आपने 51 व्यूज़ कंप्लीट करा दी है मेरी प्लेलिस्ट पे। जल्द से जल्द इसको 100 पे कंप्लीट करो, प्लेलिस्ट को भी शेयर कर देना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एक और नई चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।